और बेटीज कैसे हो? आत्मनिर्भर के एपिसोड 5 पे आपका स्वागत है। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर आरवीपी सिंह और निर्भय सर। के बारे में आपको कुछ बतला दूं, ही हैज बीन अवॉर्डेड बाय एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे। इसके अलावा 20 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिले हैं, इन्होंने इनमें काम किया हुआ है। और इस वक्त ये ग्रामीण माइग्रेशन को रोकने के लिए 4000 से अधिक परिवार को जोड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण माइग्रेशन को रोका जा सके और गाँव के लोग आत्मनिर्भर बन पाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस सीरीज में। नमस्कार। तो निर्भय सर अब आपके लिए आए हैं आज। आप सर को पहले समझाइए कि हमने अभी तक क्या बात किया है, हम कहाँ पहुँचे हैं और अब सर से हम क्या मदद मांग सकते हैं। सबसे पहले सर हम ब्रांड के नाम से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने ब्रांड का नाम रखने का मतलब सोचा था संजीवनी। संजीवनी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उस नाम को सर हर वर्ग के लोग जानते हैं। बूढ़े बुजुर्ग से लेकर आज की युवा पीढ़ी संजीवनी नाम एक मतलब सर फेमस नाम है जो कि हर एक स्टेज के लोग उसको जानते हैं। और संजीवनी कहीं ना कहीं जब हम एक बोल रहे हैं तो उसमें मेडिसिनल गुण का असर वो दर्शाता है, तो उसके तरफ लोग ज़्यादा मतलब लुभावित हो गए। अब रहा कि सर मशरूम ऑलरेडी बेच रहा है सब कोई। अब हम लोग जब मशरूम मार्केटिंग करेंगे तो हमारे में प्लस ऐसा क्या है कि हम लोग से लोग परचेज करेगा। तो हम लोग एक नाम देंगे संजीवनी और उसके साथ ही एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे कि मशरूम क्या है, मतलब उसका बेनिफिशियल क्या है। और उसको पैकेजिंग पे हम लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे। जो जनरल मार्केट में हम लोग परचेज करते हैं तो उनका जनरली पैकेजिंग रहता है, लेकिन हम लोग का जो पैकेजिंग रहेगा थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा और उन लोग से थोड़ा सा हटके रहेगा। और सर हम लोग अभी तक मशरूम प्रोडक्शन किए। मशरूम प्रोडक्शन में हमने जब सोचा कि ऑयस्टर मशरूम जब हम लोग कर रहे हैं उसका बैगिंग दो तरह से, एक बैगिंग के स्टेज पे उसको सेल आउट कर देते हैं और एक आफ्टर फ्रूटिंग सेल आउट करते हैं। तो बैगिंग स्टेज पर हम जब सर उसको सेल आउट कर देते हैं तो जो हमारा फ्रूटिंग में लॉस होता है, मतलब टोटल फ्रूटिंग नहीं हो पाता है, हर एक बैग प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं आता है, उससे लॉस से एक बचने का एक तरीका हमने मतलब अपना सोचा, उसको अप्लाई करने का प्रयास किया। और हम लोग अभी जनरली मशरूम का ऑयस्टर और बटन प्रोडक्शन किए हैं, उसका मार्केटिंग भी किए हैं। 150-200 के अप्रॉक्स में जनरल हम लोग का सेल आउट हो रहा है। इसमें आपका क्या क्या सजेशन रहेगा कि हम लोग किस किस मुद्दे पर गलत हैं, किसको हम लोग को सुधारने का जरूरत है? इन्होंने 2 पॉइंट रखी है, हाँ। खास करके ऑयस्टर और बटन मशरूम का। और इसमें जैसे इन्होंने ये कहा कि हम ये बैग कर बनाते हैं। हाँ, तो ये बैगिंग वाला जो ये कह रहे हैं बिक सकता है मार्केट में? नहीं, अभी जो चाइना में है, चाइना वन ऑफ द लीडर है। 90% प्रोडक्शन अगर वर्ल्ड प्रोडक्शन है तो चाइना कर रहा है। अच्छा। और चाइना में जैसे हमारे यहाँ डेयरी इंडिया जैसे डेयरी में नंबर 1 है वर्ल्ड में, इसी तरह से चाइना भी से मशरूम कल्टीवेशन में कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में हर घर में जैसे आप दूध यहाँ देखते हैं वैसे वहाँ मशरूम कल्टीवेशन है। अच्छा। और जो उनका जो आइडियल वे है, खास करके जो पैकेजिंग, अभी निर्भय ने जो बात की कि 2 वे है, या तो आप कंप्लीट कल्टीवेट करो या फिर जो है कि जो बीच का एक गैप है, जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि एक आम ग्रोअर जो है सो उतना चीज़ें नहीं वो कर सकता है, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं कर सकता है, तो क्यों ना उसको जो हमें पैकेजिंग मीन्स क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है, सबस्ट्रेट ने स्पॉन रन, जो मशरूम कल्टीवेशन में आप जो देखते हैं कि एक सबस्ट्रेट प्रिपरेशन होती है, देन स्पॉनिंग मीन्स बिजाई जैसे करना, कि हम बैग में बिजाई कर दिए, उसके बाद उसको हम 2 वीक जो स्पॉन डार्क फेज होती है, डार्क फेज कहलाता है स्पॉन रन। इट मीन्स कि माइसेलियम भूसे के अंदर वो पूरा फैलता है। तो 15 दिन के बाद अगर हम किसी को देते हैं तो उसको केवल 1 वीक रियर करना होगा और 1 हफ्ते में उसको मशरूम मिल जाएगा। सपोज 2 किलो का बैग है, 2 किलो का बैग में उसको 1 हफ्ते के अंदर वो लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो है सो उसको 1 से 1.5 किलो मशरूम जो है तो वो मिल जाएगा। तो एक तो बेनिफिट ये हुआ कि एक आम ग्रोअर है तो उनको सुविधा हो गई कि आपको मेहनत नहीं करनी है या आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन पूरा आपका जीरो से शौक है तो आपको केवल 10 डेज की रियरिंग करनी है और डायरेक्ट आप हार्वेस्ट करोगे। तो ये एक बेनिफिट है। और दूसरा जैसे इन्होंने ये कहा कि हमें जो हार्वेस्टिंग का है वेस्टर्न मशरूम का, जैसे आप अलग अलग तरीके के जो मेजर इशू जो आते हैं इनके सबस्ट्रेट कॉस्ट। अब ये सबस्ट्रेट कॉस्ट जो व्हीट हस्क एंड पैडी, जो आज देख रहे हैं कि पैडी है देहरादून में, खास करके देहरादून में 1200-1300 रुपये क्विंटल भूसे आती है। और अगर आप पहाड़ों पे अगर जाके करें जहाँ मैं करने जा रहा हूँ तो वहाँ 2-3 रुपये और एक्स्ट्रा हमें जो है वो कॉस्ट पड़ेगा।
तो एक R&D जो सेक्टर इसमें ये है कि किस क्यों ना हम जो दूसरे एनी लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल जैसे यू कैन यूज फॉर मशरूम कल्टीवेशन, तो ये चीज़ें जो है सो वो अप्लाई करके थोड़ा R&D और मिक्सअप करके ये हम कॉस्ट सब्सट्रेट कॉस्ट घटा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, ये दो चीज़ें हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट का, तो खास करके जो पैकेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट तो होता अभी है जैसे हमने बैठ के संजीवनी का नाम सोचा, यही सोचा कि जान के थोड़ा सा मशरूम के ऊपर उसका लिखते हैं पैकेजिंग पे कि इसका ये हेल्थ बेनिफिट है, ये हेल्थ बेनिफिट है, तो आपको लगता है ये समझदारी का तौर है? मतलब नहीं बिल्कुल है, 100%। अभी आप देखेंगे कि जो मशरूम मोर देन 200 डिजीज के जो है इनकी दवाई में मार्केट में मेडिसिन है। अच्छा, मशरूम बेस्ड, इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि एनी मशरूम यू यूज दैट इज मेडिसिनल वैल्यू, 100% मेडिसिनल वैल्यू। और इसकी खासियत तो एक ये है कि खास करके जो हमारा पोटेशियम सोडियम जो ब्लड में हमारा जो रेशियो रहता है, मशरूम है तो वो बैलेंस करता है, इसलिए मोटापा को घटाता है। ब्लड प्रेशर, खास करके ब्लड प्रेशर या गठिया रोग जो है जो बुढ़ापे में होती है, ये सारे के सारे डिजीज क्योर हो सकते हैं केवल मशरूम खाने से। तो एक इनके औषधीय गुण तो हैं ही, और जैसे इन्होंने संजीवनी रखा तो इससे लोगों को कि खास करके एक न्यू लाइफ गेन कर सकते हैं। अच्छी बात है, आपकी उसको थप्पा लगा दिया सर ने। तो मतलब आपको, मुझे लगता था कि बैग को अगर अकेले में हम बेचते हैं तो वो नहीं बिकेगा, बट आपने जिस तरीके से समझाया कि कई लोगों के पास पूरा रॉ मटेरियल बनाने का टाइम नहीं होता और अच्छे से नहीं कर पाते, तो उसका भी एक अलग मार्केट बन सकता है जो लोग इंटरेस्टेड नहीं। अभी तक जो हमने अनुभव किया है, खास करके मैं लास्ट 15 ईयर्स से मशरूम में काम कर रहा हूँ, स्पेशली उत्तराखंड में कर रहा हूँ, और यहाँ जो मैंने देखा कि कम्युनिटी लेवल पे प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, जबकि इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंडस्ट्रियल लेवल पे लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। तो रीज़न क्या रहा है कि कम्युनिटी लेवल पे ये कम्युनिटी को मोबिलाइजेशन की मेजर इशू जैसे ये होते हैं कि अगर कोई करना चाहता है कि न्यू एंटरप्रेन्योर है, वो चाहता है कि हम करें, लेकिन उनके पास वो मटेरियल नहीं है कि कहाँ से ये करें। तो इस तरह का जो ये पैकेज जो इन्होंने सोचा है बहुत अच्छा है कि शॉर्ट टर्म में बहुत लोग, आप ये देखेंगे कि ऑयस्टर मशरूम, स्पेशली ऑयस्टर मशरूम को मैं ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए कि इसके प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, और ये डिलीशियस बटन मशरूम से काफ़ी डिलीशियस होता है कि एक बार जो ऑयस्टर खा ले तो फिर उसको भूलेंगे नहीं। और तो दूसरा है कि इनके खर्चे कम है, खर्चे में आपको एक बायो एफिशिएंसी अगर मैं बताऊँ कि जो सबस्ट्रेट होती है, इस सबस्ट्रेट पे जिस पे हम मशरूम ग्रो करते हैं, तो इनके 1 क्विंटल सबस्ट्रेट पे आपके मशरूम जो है सो लगभग 80 किलो मिलता है। अच्छा, 80 किलो तक अगर आपके अच्छे हैं तो पर केजी जैसा आपके 1 क्विंटल भूसे है, 1 क्विंटल भूसे में 80 किलो मशरूम अगर मिल रही है, 1 क्विंटल में 80 किलो मिल जाता है। 80 किलो मशरूम। निर्भय, थोड़ा सा सर को अपना खर्चा बताइए कि आपका खर्चे में इतना कॉस्ट पड़ रहा है, जो हमने लास्ट टाइम पूरा एक कॉस्ट एनालिसिस किया था, सर को वो बताइए और सर से समझे कि ये क्या खर्चा सही है, इतना ही होता है या हम ज़्यादा खर्च रहे हैं या कम खर्च रहे हैं? हम लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, पर बैग का सर आ रहा है ऑयस्टर का 90 और बटम का आ रहा है 100 पर बैग का। अब पर बैग से जो भी प्रोडक्शन है अप्रोक्स, उसको तो मतलब उसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पे डिपेंड करता है। निर्भय, मैं आपसे ये जो क्लियर करना चाहता हूँ कि खास करके जो बटन है और ऑयस्टर है, दोनों के सब्सट्रेट क्वाइट डिफरेंट है। बटन के लिए तो कंपोस्ट आता है, और कंपोस्ट जैसा मान लो कि आप 10 kg पैकेट में आप करते हो या फिर स्लैब पे सीधे डायरेक्ट करते हो, ट्रे पे करते हो। अब ये 10 kg का जो कंपोस्ट है, अब उनके जो बायो एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे कि जो बटन मशरूम की बायो एफिशिएंसी 20-25% से ज़्यादा नहीं होती है। आप कितना भी अच्छा करेंगे तो 1 क्विंटल कंपोस्ट होगी तो 20-22 किलो आपको मशरूम निकलेंगे मैक्सिमम। सिमिलरली जैसे आप ऑयस्टर मशरूम में आप देखेंगे कि आपके 2 किलो का पैकेट है, सपोज आपने 2 किलो व्हीट हस्क जो है सो ड्राई व्हीट हस्क है, और उसको जब आप भिगाते हैं तो 6 किलो के आसपास में वो आ जाता है स्पॉन मिक्स बैग जो बनाते हैं। आपके मूल्यांकन और जो मेरा अपना अनुभव है
जो आपने कॉस्ट बताया है दैट इज़ वेरी हाई कॉस्ट है, उतना नहीं जाता है। और हार्डली जो मैंने, आप एक सिंपल एग्जांपल है कि भाई 2 kg व्हीट हस्क है 26 रुपया 2 किलो का, 13 रुपये अगर देहरादून का हम रेट लें तो 26 रुपये ये हुआ। उसके बाद जो है सो हम क्या करते हैं 5% जो है या 7% जो है स्पॉन मिक्स करते हैं, ठीक है। अब ये स्पॉन जो है सो फिर भी हम स्पॉन कॉस्ट भी अगर आप उसमें डालें तो 15 रुपीज़ से ज़्यादा आपके स्पॉन कॉस्ट नहीं आएगा। बाकी आपके फॉर्मेलिन है और बेविस्टिन है तो बहुत नॉमिनल चार्ज है। फिर आपका पीपी बैग जो है 2 रुपये का बैग आएगा तो हार्डली आई थिंक कि 40 to 50 रुपीज़ जो है सो आपको पर बैग कॉस्ट आएगा। इसमें मैंने इनको बतलाया था कि हम जब मशरूम का कारोबार कर रहे हैं तो इसमें हमें अपने कमरे का किराया, अपने बंदे की लागत, ये सब भी डालना है। तो हमने वो सारा चीज़ किया था। इलेक्ट्रिक बिल, ट्रांसपोर्ट चार्ज, जो भी सर उसमें एक एक छोटा छोटा भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, उस सारी चीज़ों को मैं निर्भय मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि सपोज आपके कॉस्ट जो है सो जो प्रोडक्शन सबस्ट्रेट कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 90 रुपीज़ आपके इन्वेस्टमेंट है एक बैग पे, और जो यील्ड आएगी कितनी आएगी उस बैग से 1 से 2 kg। फिर 1 से करेंगे तो फिर आपके अगर सपोज हम 1 किलो मानते हैं, आपके 90 रुपये तो खर्चे हो चुके हैं ना। हाँ। तो बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा ना, तो व्हाई यू अंडरटेक दिस प्रोग्राम, तब तो कोई फायदा है ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक सोचना होगा, या तो कैलकुलेशन में कहीं गलत हुआ है कि जो इतने कॉस्ट आते हैं। कि जैसे मेरा अपना अनुभव है, इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, तो 40-50 रुपीज़ से ज़्यादा जो है सो आपको एक बैग का कॉस्ट नहीं आएगा। और इसको फिर हम बेचने का हमने 150 रुपये का सोचा था, तो आप कितना कहते हैं बेचने का? बेचने का फिर वही है कि सर की एक जो हमारी पॉलिसी खास करके ये होती है कि आप इंडिया मार्ट में या कहीं भी मार्केटिंग में जाते हैं, आप सपोज कि एक चाय आप पीते हैं, एक ढाबे में चाय पियेंगे आपको 10 रुपये में मिल जाएगा, एक थोड़ा सा बढ़िया सा होटल में जाएंगे 25 रुपये में मिलेगा, उसी को 5 स्टार होटल में जाएंगे तो 500 रुपये का होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके हाइजीनिक कंडीशन जो है, जो आपने जो प्रोड्यूस किया है किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में दिया है। आप सपोज कि आपने 100% हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखी है तो नेचुरली है कि आपकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी, और जो कंज्यूमर है आज के डेट में पीपुल्स आर हेल्थ कॉन्शियस और वो नहीं चाहते। इवन आपको देखेंगे मिल्किंग में सर एक मैंने ये देखा है कि आपको 60 रुपये दूध मिलती है जी, ठीक है, और डेयरी में आप जाके लेते हैं, साइकिल वाला आपको 50 रुपया में देता है लेकिन आप नहीं लेते हैं। आपको भरोसा है कि हम वहाँ जाए। जैसे हम संजीवनी रख रहे हैं तो आप कह रहे हैं 150 का हम उसको 400 का भी बेच सकते हैं, बट उसका ब्रांडिंग उस तरीके से होना चाहिए, उसका क्वालिटेटिव क्वालिटी मेजर फैक्टर है कि आपको क्वालिटी और एक चीज हम लोग अभी सर सोच रहे हैं, मतलब इसमें अपने बिजनेस में इंक्लूड करने का, हम लोग 2 टीम बनाएंगे, एक मार्केटिंग एनालिसिस पे काम करेगा, और एक जैसे आपने अभी बोला कि हम पहाड़ों में अगर जाते हैं तो उधर स्टोव का कॉस्टिंग ज़्यादा आता है, तो हम कंपोस्ट चेंजिंग के लिए एक रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करेंगे, क्योंकि हमारी एक टीम जो मशरूम का कंपोस्ट है उसमें डिफरेंट सेलुलोज रिसोर्सेज जो भी हमारे लोकल में यहाँ पे अवेलेबल है, लोकल उसको हम लोग लाकर उसमें स्पॉनिंग करके देखेंगे किसका क्या रिजल्ट आता है, उसका एक डाटा तैयार करेंगे, किसका स्पॉनिंग कितना जल्दी माइसेलियम रन करता है। तो ये हमारा एक सजेशन है, तो इस पर आपका क्या बोलना है सर? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैसे रिड्यूस करने हैं। तो खास करके मैंने इवन साल लीव्स अगर दून वैली के अंदर देखें तो साल लीव्स इतने ज़्यादा है, मेजर प्रॉब्लम करता है। क्या हम साल लीव्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, लिग्निन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्सट्रेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के आप ट्रायल एंड एरर पे आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस, जैसे आपको बहुत सारे लिटरेचर मिले होंगे कि अलग अलग सब्सट्रेट जो उसमें तो जिसमें सेलुलोज मतलब रहता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने के लिए यही है सर, जैसे आप साल लीफ का बोल रहे हैं तो उसको ला के उसको छोटे छोटे पीसों में कट करना होगा। कट करने के बाद जो स्टॉक 24 घंटा रखते थे, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा देना होगा। वो तो ट्रायल पे जो है आप अलग अलग तरीके से फिर कॉम्बिनेशन, और हम लोग टोटली ऑर्गेनिक करेंगे सर। उसमें जैसे बेवेस्टिन और फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, इसमें सिर्फ हम लाइम का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, लाइम चूना मिलाकर उस पर ट्रायल करेंगे।
तो सर जो हम लोग का मशरूम होगा ऑर्गेनिकली मार्केट में आएगा, तो कुछ अलग उन लोग से एक अलग आइडेंटिटी लेके आएगा। नहीं, जैसे अभी हम केमिकल ट्रीटमेंट अगर करते हैं फॉर्मेलिन का, जनरली हम फॉर्मेलिन इस्तेमाल करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट पे। एक्चुअली क्या है कि जो आप ऑर्गेनिक पास्चराइजेशन आप कर सकते हैं, इफ़ यू हैव फैसिलिटी, डिस्टरलाइजेशन आप पास्चराइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज जो है कि आप बेनिस्टिन इस्तेमाल मत करो जो पेस्टिसाइड है, लेकिन फॉर्मेलिन, चूँकि फॉर्मेलिन डिजॉल्व नहीं होती है, वो सब पेट में ये नहीं रहती है, इसलिए चूँकि एक कंटामिनेशन ज़्यादा होती है, खास करके जैसे आप बॉइलिंग करके आपने ये किया है, तो चूँकि मशरूम्स आर वेरी ससेप्टेबल टू डिजीज, कंटामिनेशन जो मोल्ड है एंड अदर्स है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थोड़े से लेवल पे, छोटे से स्मॉल लेवल पे तो आप कर सकते हो, लेकिन बल्क में अगर आप प्रोडक्शन कमर्शियल स्केल पे कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे डिवाइस करने होंगे तो आप खास करके स्टीम स्टरलाइजेशन, अगर वो लो कॉस्ट आपके हो सकते हैं और 100% ऑर्गेनिक भी होंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। निर्भय कुछ समझ आया? यही हमारा उद्देश्य है कि आपको इस तरीके के इंडस्ट्री मेंटरशिप से मिलकर आपको कुछ समझ आए, जो आप कर रहे थे वहाँ क्या कमी है। अब जैसे सर ने आपको बतलाया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 50 रुपये तक रखना है, तो अब हमें सोचना है कि फिर मिनिमम ऑर्डर कितना बनाना है। अब आपका ये होमवर्क है कि हमें कहाँ दोबारा रिवर्क करना है, किस चीज़ में दोबारा करना है, ताकि इसका खर्चा हम इतना कम करें, क्योंकि आगे मार्केटिंग में भी पैसा खर्चना है, बेचना भी है, बहुत सारी चीजें करनी है। दूसरा एक टारगेट, आपका जो टारगेट है, जो बेनिफिशियरी, किसको आप सेल कर रहे हैं, आप मशरूम सेल कर रहे हैं या मशरूम बैग सेल कर रहे हैं, हाँ, हाँ। दोनों आपके टारगेट है। हाँ। मान लो कि बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं, खास करके ऑयस्टर मशरूम है कि आपके ड्राइंग रूम में बहुत अच्छा लगता है, लोग टांग के रखते हैं कि देखो, तो इसको तो बल्कि लग्जरी वाले तरीके से भी बेचा जा सकता है, क्योंकि तरीका वही है, मार्केटिंग ऐसा आप जो अपर मिडिल क्लास वर्ग है वहाँ पे तो आप उनको बेच सकते हैं इस बात से कि आप लाइव खुद कैंची से काटिए और अपने पास बनाइए, तो वो एक उनके लिए अलग तरीका है। क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक इज द न्यू लग्जरी, हर कोई यही जान रहा है कि यार ऑर्गेनिक बिल्कुल सही सामान बहुत अच्छा है। और उसके लिए जो चार्जेज है, आप भले आप बेशक लो चार्जेज, लेकिन क्वालिटी आपको अच्छा 100% एश्योर करो कि भाई साहब आप ले जाओगे, एक हफ्ते के बाद आपको इतने मशरूम मिलेगी, ये गारंटी मेरी है। सो निर्भय, आज का आपका काम आपको पता लग गया है। हमें ये देखना है कि जो भी आपने खर्चा वगैरह निकाला है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और अब बैग का भी एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी है। तो अगली क्लास में हम मार्केटिंग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसका वेबसाइट बनाया जाए, किस तरीके से कंपनी का लोगो बनाया जाए, किस तरीके से अपना अब मार्केटिंग के लिए अगर कोई ऐड वगैरह निकालना है या कोई लोगो वगैरह रखने हैं, वो कैसे रखा जाए। तो अगली क्लास में हम वो करेंगे। इस वाली क्लास का आपका काम है कि जो आपका ये रिसर्च वाला पूरा काम था, इसको अब फिनिश करके साइड में रखना है, तब हम इसके बाद मार्केटिंग वाले काम पे लग जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर इस सेशन के लिए। मेरे ख्याल से निर्भय को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और आशा करते हैं कि जो स्टूडेंट हमें देख भी रहे थे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। निर्भय, आपको सर को कहना है अंत में? सर, आप हमारे CBC टीम में आए और हम लोग को मार्गदर्शन दिए, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आशा रखते हैं सर कि आगे हमारा जो भी मतलब मार्ग है उसमें मार्गदर्शन करते रहिएगा। बिल्कुल 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 होगा, सपोर्ट होगा, और ख़ास करके युवाओं के लिए एक इनोवेटिव सोच जो लेके चल रहे हैं, और ख़ास करके आप सर आपका जो प्रयास है कि लोग मशरूम खाना चाहते हैं जी, लेकिन वही होता है उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, एंड आप प्रोवाइड अगर उनको कराते हैं, एक न्यू एवेन्यू देते हैं कि आप अपने किचन में मशरूम खुद उगा लो। ये तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है ये तो बहुत अच्छा आइडिया, मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ा बिजनेस बनेगा। अभी करेंगे ट्राई, हो सकता है ये वाला बिजनेस ज्यादा अच्छा बिजनेस बने कि बैग ले लो, काट के लगा लो, और जो आपके टारगेट हो, इलाइट क्लास हो, इलाइट क्लास जैसे टारगेट हो, उनके पास स्पेस भी है, सब चीज़ है और शौक भी है। नहीं ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।